गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो मेरे दोस्त, आपकी जो क्लास है वो सुबह 9 बजे तो होती ही है। अब 12 बजे से भी बच्चों आप लोगों की एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा कर दी है। ठीक है, वो इसलिए मैंने कर दी क्योंकि आपका जो एग्जाम है बच्चों पीएमटी पीएसटी के बाद बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा, तो हमारा एक एक टॉपिक कवर हो तो क्लास हम बढ़ा के चलेंगे। तो हरियाणा जीके जो एक लेंथी सब्जेक्ट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 25% वेटेज आपकी अकेले हरियाणा जीके की रहेगी। तो मेरे दोस्त, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा लेंथी है, तो उस सिलेबस को हम कवर करने के लिए एक नहीं बल्कि मेरे दोस्त 2 क्लास आज से हम करेंगे। सुबह 9 बजे जो है वो हरियाणा का मिसलेनियस पार्ट अपना चल रहा है और 12 बजे की क्लास में आप लोगों को जिला दर्शन यानी कि हरियाणा के 23 के 23 जिलों के बारे में मैं पढ़ाया करूंगा। ठीक है, और साथ के साथ हम मेरे दोस्त क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे जो है वो हेडिंग डाल लीजिएगा, जिला दर्शन करनाल। तो आज से मेरे दोस्त हम बात करेंगे जिला दर्शन के अंदर करनाल की। आप सभी जानते हैं वर्तमान में हरियाणा में 23 जिले हैं, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ था दोस्त, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? सिर्फ 7 जिले थे। तो सबसे पहले हरियाणा गठन के समय जो 7 जिले थे उनको पढ़ेंगे और उसके बाद इन जिलों से जिस जिस जिले का गठन हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा का मैप यदि आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों, जो हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? ये दिल्ली है, दिल्ली के ठीक ऊपर सोनीपत है, सोनीपत के ठीक ऊपर पानीपत है और पानीपत के ठीक ऊपर यहां पर मेरे दोस्त करनाल है। यदि हम करनाल डिस्ट्रिक्ट की सीमा के बारे में चर्चा करें तो यदि ये करनाल है दोस्त, तो करनाल के जो दक्षिण में होगा वो कौन होगा? तो करनाल के दक्षिण में होगा सर पानीपत। तो करनाल की जो सीमा है बच्चों वो पानीपत के साथ लगती है और पानीपत जिला करनाल से कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण में होगा। यदि हम बात करेंगे उत्तर में कौन है, तो उत्तर में मेरे दोस्त ये है और इस डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बच्चों, करनाल की सीमा इसके साथ भी लगती है और ये करनाल से आपको उत्तर पूर्व में नजर आएगा। इसका नाम है मेरे भाई यमुनानगर। क्या है? यमुनानगर। यदि हम बात करेंगे ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है कैथल डिस्ट्रिक्ट। तो कैथल के साथ भी सीमा बनाता है करनाल। और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मेरे भाई, इस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं जींद डिस्ट्रिक्ट। तो जींद के साथ भी सीमा बनाता है करनाल। ठीक है, तो आपको ये हरियाणा के मैप के ऊपर करनाल भी नजर आ चुका है और करनाल के साथ सीमा बनाने वाले अन्य डिस्ट्रिक्ट भी नजर आ चुके हैं। तो सबसे पहला ही बच्चों करनाल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के मैप के ऊपर करनाल की जो लोकेशन है, स्थिति है, वो क्या है? स्थिति का मतलब लोकेशन होता है और लोकेशन का मतलब है कि मेरे दोस्त हरियाणा के मैप के ऊपर उस जिले की स्थिति, लोकेशन, वो कौन सी दिशा में स्थित है। तो आपको मेरे दोस्त करनाल जो नजर आएगा वो उत्तर पूर्व में नजर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। मेरे भाई, अस्तित्व का मतलब क्या होगा कि करनाल को यदि हम जिला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जिला बना कब था? तो हरियाणा गठन के साथ जो 7 जिले बनाए गए थे उनमें करनाल भी शामिल था। तो 1 नवंबर 1966 आप लोग बोलेंगे। अस्तित्व के बाद मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि करनाल के पास जो एरिया है वर्तमान में वो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर में से वर्तमान में करनाल के पास जो एरिया है मेरे भाई वो कितना है? तो आपको बोलना है कि करनाल फैला हुआ है 2520 वर्ग किलोमीटर में। मेरे दोस्त, क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या याद रखेंगे।
और जनसंख्या का हमेशा आधार माना जाएगा कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना के आधार पे यदि हम करनाल की जनसंख्या का जिक्र करें तो करनाल की जनसंख्या मेरे दोस्त रही थी 15 लाख से अधिक। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 जिले थे 2011 में ना, उन 5 जिलों में ये जिला भी शामिल है करनाल। तो 15 लाख से अधिक जनसंख्या आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या के बाद मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि इसका पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम इसका रहा है कर्णाल्य। आल्य का मतलब घर होता है, और कर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे दोस्त महाभारत के अंदर, कुंती पुत्र कर्ण, ठीक है, या सूर्य पुत्र कर्ण। तो मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो इसको हम कर्णाल्य के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे कर्णाल्य के नाम से? क्योंकि इसकी जो स्थापना है या इसके जो संस्थापक हैं वो कौन रहे हैं? राजा कर्ण। और राजा कर्ण कौन मेरे दोस्त? सूर्यपुत्र। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे इसके उपनाम की। उपनाम का मतलब क्या होता है? उपनाम का मतलब होता है जिसको एक नाम के अलावा अन्य कई नामों से जाना जाए। और उपनाम मेरे दोस्त किसके कारण मिलते हैं? जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे क्या बनेंगे? उपनाम बनेंगे, है ना। तो करनाल के जो उपनाम हैं उनमें याद रखिएगा, एक तो इसे बोलते हैं हम हरियाणा का पेरिस। पेरिस के साथ तुलना की जाती है बच्चों इसकी, पेरिस ऑफ हरियाणा बोलते हैं। एक इसको बोलते हैं दान का कटोरा। दान, या मेरे दोस्त दान से जब छिलका उतरेगा तो उससे चावल बोल देते हैं, है ना। तो दान का कटोरा या चावल का कटोरा, या हम इसे इंग्लिश में राइस बाउल भी बोल देंगे। राइस बाउल बोल देंगे, ठीक है ना। तो हरियाणा का पेरिस, दान का कटोरा, चावल का कटोरा। उसके अलावा आपको याद रखना है इसे कहा जाता है नवीनतम पद्धति से बसाया गया प्रथम शहर। तो मेरे दोस्त अंग्रेजों ने सबसे पहले हरियाणा के जिस शहर को सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से नवीनतम पद्धति से बसाना स्टार्ट किया था वो शहर आपका कौन सा है? वो शहर आपका करनाल ही है, ठीक है। इसके अलावा इसे हम बोलते हैं एग्रो हब ऑफ हरियाणा। तो ये भी याद रखिएगा, इसे एग्रो हब ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ल्ड टाउन के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड टाउन ऑफ हरियाणा। ये भी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है मेरे दोस्त। इसे कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कर्ण नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे। उपनाम के बाद मेरे दोस्त हम बात करते हैं यहां पर कि कौन कौन से यहां पर प्रसिद्ध उद्योग हैं। करनाल कौन कौन से उद्योगों के लिए फेमस है? तो प्रसिद्ध उद्योगों में मेरे दोस्त आप लोगों ने सुना होगा करनाल का एक बहुत बड़ा पॉपुलर उद्योग जिसका नाम है लिबर्टी जूता उद्योग। तो लिबर्टी जूता उद्योग यहाँ का काफी पॉपुलर उद्योग है। लिबर्टी जूता के बाद मेरे दोस्त याद रखिएगा यहां पर वनस्पति उद्योग। वनस्पति का मतलब होता है रिफाइंड वगैरह, है ना। वनस्पति या हम बोल सकते हैं रिफाइंड तेल। वनस्पति उद्योग या रिफाइंड तेल उद्योग इसे बोल देंगे। इसके अलावा मेरे दोस्त यहां पर कृषि उपकरण यंत्र या कृषि यंत्र बोल सकते हैं या उपकरण बोल सकते हैं।
कृषि उपकरण या यंत्र उद्योग, ये भी कहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है दोस्त, ये करनाल का प्रसिद्ध उद्योग है। ठीक है, उद्योगों के बाद हम चर्चा करेंगे यहां पर प्रसिद्ध मंदिरों की। तो बहुत सारे टॉपिक अपने जिलों से कंप्लीट होते जाएंगे दोस्त, ठीक है ना। बहुत सारा स्टैटिक पार्ट, जैसे उद्योग पूछेगा तो 23 जिलों से पूछ सकता है, मंदिर पूछेगा तो 23 जिलों के ही पूछेगा, मेले पूछेगा तो 23 जिलों के ही पूछेगा, पुराना नाम पूछेगा तो 23 जिलों का ही पूछेगा, या उन जिलों के अंतर्गत आने वाले शहर या गांवों के पुराने नाम पूछे जा सकते हैं, या बच्चों आपसे शिक्षा या संस्थान पूछेगा तो 23 जिलों से ही पूछेगा, है ना। या किसी ऋषि की तपस्थली पूछेगा तो हरियाणा के इस 23 जिलों के अंतर्गत आने वाले एरिया में कहीं ना कहीं उस ऋषि ने तपस्या की होगी, वहां से पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त प्रसिद्ध मंदिरों में हम बात करेंगे, तो यहां पर एक मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं सीता माई मंदिर। एक ही मंदिर पूछने वाला है यहां पर। वैसे तो मंदिर बहुत सारे हैं करनाल के अंदर, हर गांव में 2-2 3-3 मंदिर बने हुए हैं, लेकिन सारे मंदिर तो हमें नहीं पढ़ने होंगे ना। मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है जो पेपर में पूछा जाए, तो पेपर में पूछने लायक यहाँ एक ही मंदिर है, सीता माई मंदिर। ये करनाल के अंदर सीता माई गांव में बना हुआ है, माता सीता को समर्पित है ये। सीता माई गांव करनाल के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। मंदिर के बाद याद रखिएगा प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं यहां। अब मेले का मतलब क्या होता है, जहां पर भीड़ लग जाए उसी को तो मेला बोलते हैं बच्चों। जहां पर बेरोजगारों की भीड़ लगती है वहां कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, रोजगार मेले। तो यहां प्रसिद्ध मेलों में याद रखिएगा आप, एक तो बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला, बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला। मेरे दोस्त ये कहां लगता है, ये इंद्री के अंदर। इंद्री नाम का कस्बा कहां है, करनाल में, ठीक है। नेक्स्ट मेला आपको ध्यान रखना है पांडु मेला। पांडु मेला, पांडु मेला जो लगता है दोस्त वो पपहाना गांव में लगता है। पपहाना जो गांव है ना, ये असंध तहसील का गांव है, ठीक है। पांडु मेला हरियाणा के अंदर एक ऐसा मेला है मेरे भाई जो हर महीने आयोजित किया जाता है। प्रतिमा आयोजित प्रतिमा आयोजित किया जाने वाला मेला, हर महीने आयोजित किया जाने वाला मेला कौन सा है, पांडु मेला है, जो कहां लगता है बच्चों, पपहाना गांव में। और पपहाना गांव कौन सी तहसील का है, असंध तहसील का गांव है, ठीक है ना। पांडु मेले के बाद नेक्स्ट मेला आपको याद रखना है परासर का मेला। तो मेरे भाई परासर का मेला लगता है कहां पर, तरावड़ी के अंदर। तरावड़ी भी करनाल का हिस्सा है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है गुग्गा, गुग्गा पीर का मेला। खेड़ा गांव के अंदर। गोगा पीर का जो मेला है ना वो खेड़ा गांव के अंदर, ठीक है ना।
उसके बाद हम बात करेंगे मेरे दोस्त छड़ियों का मेला। अमूकपुर गांव के अंदर लगता है छड़ियों का मेला, जो करनाल जिले का ही मेला है। ठीक है, करनाल जिले का गांव है अमूकपुर, और छड़ियों का मेला अमूकपुर गांव के अंदर। बच्चों, छड़ियों का जो मेला है ये लगता कौन से महीने में है? छड़ी का मतलब क्या है कि गुग्गा नवमी के अवसर पे भगत जो है ना एक छड़ी की पूजा करते हैं, और छड़ी की पूजा किए जाने के कारण ही इसे हम छड़ियों का मेला बोल देते हैं। तो बच्चों, गुग्गा जो है वो कौन से महीने में आता है? भाद्रपद महीने में। तो याद रखना है, भाद्रपद महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है मेरे भाई वो कौन से महीने में किया जाएगा? सर, भाद्रपद महीने में इसका आयोजन किया जाता है, जो छड़ियों का मेला है। ठीक है, छड़ियों के मेले के बाद अगला मेला याद रखना है आपको, किसान मेला। अब देखिएगा, किसान मेला बच्चों कई जगह आयोजित होता है, तो उन जगह में करनाल का भी नाम आपको याद रखना है कि करनाल के अंदर किसान मेला भी आपका लगता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे? प्रसिद्ध मेले होंगे। मेलों के बाद कीजिएगा एक बार फटाफट नोट करने के बाद डन लिखिएगा। आप लोग खुश तो हो ना कि एक क्लास और हमने स्टार्ट कर दी है? सर जी, जो आप लिखवा रहे हो उसमें काम चल जाएगा या किताब लेनी पड़ेगी? बेटा, ये आप पहले सोचा करो ना। मेरे को एक बात बताओ, जब तुम यहां पढ़ रहे हो तो क्या किताब से काम चल जाता तो फिर तुम किताब ही उठा के पढ़ लेते यार। किताब भी तो तभी पढ़ोगे ना जब कोई चीज आप लोगों को सुनी हुई लगेगी, देखी हुई लगेगी, समझी हुई लगेगी, तभी तो वो किताब जो है ना आपको मजा देगी, है ना। बाकी देखिएगा, पढ़ाई जो है ना वो कभी समाप्त नहीं होती है, कहीं से भी पढ़ते रहो, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं किताबों से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। आपको कंटेंट जो छांटना है वो किस तरीके से छांटना है वो सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखोगे। हरियाणा जीके की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है। बेटा एक मिनट रुक जा, मैं चलती क्लास में ही एक बार है ना तुम लोगों की ये समस्या देख लेता हूं, क्या तुम्हें ऐसा कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? एक सेकंड रुकिएगा। खाकी वर्दी बैच वाले हो ना तुम सारे के सारे? मेरे पास भी खाकी वर्दी बैच है, मैं एक बार देख लेता हूं। ये समस्या क्या सिर्फ हरियाणा जी के सब्जेक्ट में ही आ रही है या किसी और में भी आ रही है? हरियाणा विविध में, हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा यहां पर अलग फोल्डर बना दिया गया बेटा, हरियाणा जीके की जगह नीचे हरियाणा विविध है। ठीक है, तो सारी की सारी जो क्लास है ना वो हरियाणा विविध के अंदर है। आशीष कुमार, कम से कम तुम इन बाकी जो ये दे रखे हैं फोल्डर, इनके ऊपर उंगली मार के देख लिया करो यार। तुम बिल्कुल तीसरी चौथी क्लास वाले बच्चों की तरह बिहेव करते हो। उंगली पकड़ पकड़ के क्लिक करवाऊं क्या घर आके कि भाई साहब ये क्लिक कर, यहां मिलेगी। सारी की सारी क्लासेस है, बस चिल्लाना होता है, कुछ करना नहीं होता हाथों से, है। एक दो बच्चा तो बस बहुत बड़ा खतरनाक है, ऑफिस में ही कॉल कर दिया क्या है, 3 ही क्लास है, ये है वो है। बोलने से पहले
देख लिया करो, ठीक है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो, इतनी कम फीस में इतनी शानदार टीम आपको मिल रही है, तो आपको तो कई बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। यदि ऑनलाइन ना होता तो बेटा 20-20 हज़ार रुपए में कोचिंग ले रहे होते तुम इन्हीं बातों को सीखने के लिए, जो बातें तुम 500 600 700 रुपए में घर पे बैठे आराम से सीख रहे हो, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, और पेशेंस रखोगे ना तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। सारा दिन गुस्से में रहोगे तो बेटा फिर समस्याएं आएंगी। चलेगा, इतना नोट कर लिया तुम लोगों ने। मेलों के बाद हम बात करते हैं फिर यहाँ पे गुरुद्वारे की। अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध मजार, मकबरे, दरगाह, गुरुद्वारे और चर्च, ठीक है। तो हिंदू धर्म से संबंधित हमने मंदिर और मेले तो पढ़ लिए। अब हम बच्चों बाकी धर्मों के जो पूजनीय स्थान है उनको पढ़ लेते हैं। उनमें एक तो आपको ध्यान रखना है मंजी साहिब गुरुद्वारा। सिख धर्म का पूजनीय स्थान होता है गुरुद्वारा। तो मंजी साहिब के नाम से हरियाणा में कई गुरुद्वारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला गुरुद्वारा मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों करनाल के अंदर, मंजी साहिब गुरुद्वारा करनाल के अंदर भी है, लाखन माजरा गांव रोहतक में भी है, कैथल में भी है और अंबाला में भी है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है मेरे दोस्त, यहां करनाल के अंदर सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिखों के पहले गुरु नानक देव जी को समर्पित है मंजी साहिब गुरुद्वारा। एक ही गुरुद्वारा यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है सेंट पॉल चर्च, ये भी कहाँ है सर? करनाल के अंदर है सेंट पॉल चर्च। बच्चों एक दरगाह याद रखनी है, शाह अलामा नूर मोहम्मद। तो याद रखिएगा शाह अलामा नूर मोहम्मद, शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह। और मेरे भाई ये दरगाह जो है ना, ये कहाँ है? शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह, इसको नूरी दरगाह भी बोल देते हैं, क्योंकि बड़ा नाम है ना, तो गांव वालों से इतना बड़ा नाम बार बार तो लिया नहीं जाएगा, तो फिर जुगाड़ ढूंढ लेते हैं गांव वाले, तो इसका छोटा नाम कर दिया नूरी दरगाह। मेरे दोस्त ये नेवल गांव के अंदर है। नेवल गांव के अंदर हरियाणा पुलिस में जो कमांडो भर्ती होते हैं ना, उनका ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो नेवल गांव करनाल जिले का ही गांव है, ठीक है ना। मेरे दोस्त एक मकबरा भी याद रखिएगा, मीरा साहिब का मकबरा। मीरा साहिब का मकबरा, मीरा साहिब का जो मकबरा है ये करनाल में है। मकबरे का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पर प्रसिद्ध मुसलमानों को दफनाकर उसके ऊपर कोई भवन खड़ा कर दिया जाए, उसे मकबरा बोलते हैं। जैसे ताजमहल दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा है, क्योंकि वो मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। मेरे दोस्त यहां पर एक मजार और है जिसको बोलते हैं 5 पीरों की मजार। तो 5 पीरों की मजार आपसे पूछ ले कोई तो हम बोल देंगे वो मधुबन में है। और मेरे भाई मधुबन कहाँ है सर? करनाल में है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थानों की। करनाल के अंदर मेरे दोस्त शिक्षा के लिए कौन कौन से स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं? शिक्षा और संस्थानों में पहले हम स्कूल का जिक्र करें
तो स्कूलों में मेरे दोस्त एक तो आपको याद रखना है, माता प्रकाश कौर के नाम पर यहां पर मूक बधिर बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है। इसको बोलते हैं माता प्रकाश कौर मूक बधिर, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, उनके लिए बच्चों साथ में हॉस्टल की सुविधा भी दे दी गई। और जहां हॉस्टल की सुविधा हो उसे आवासीय बोलते हैं। ठीक है, तो आवासीय विद्यालय, तो माता प्रकाश कौर के नाम पे ये कहां पर है? करनाल के अंदर है सर। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त जवाहर नवोदय विद्यालय आपको सभी जिलों में नजर आएगा, सिर्फ 3 चरखी दादरी और हांसी को छोड़कर, 2 जिलों को छोड़कर बाकी 21 जिलों में हमारे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो होगा मेरे दोस्त करनाल जिले का, वो कहाँ होगा? वो होगा सागा गांव में, सागा गांव करनाल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि करनाल का जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से गांव में है। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट। मेरे भाई देखिएगा, सुबह वाला आप जो नोट्स बना रहे होंगे और अब वाले जो नोट्स है वो साथ साथ मत करना है ना। हाँ, तो आप अलग अलग रजिस्टर रख लेना। रजिस्टर का मतलब है पतले पतले रजिस्टर ले आओ। ठीक है, तो अलग अलग बना लो, जिला दर्शन का अलग बना लो। ठीक है, और फिर हरियाणा मिसलेनियस, हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा पॉलिटी, ठीक है, उनके फिर आप अलग अलग बनाते रहना। हरियाणा विविध में दिखेगा, हरियाणा विविध में दिखेगा बेटा, सब सारी की सारी क्लासें हैं। मजार क्या होती है? मजार होती है कि ऐसी जगह जहां पर कोई प्रसिद्ध मुस्लिम संत आया होगा, उसके जाने के बाद लोगों ने उसको पूजना स्टार्ट कर दिया होगा, उसे हम मजार बोल देते हैं। बहुत बढ़िया विजय, बहुत बढ़िया, चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर सैनिक स्कूल भी है और वो प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल। और मेरे दोस्त ये सैनिक स्कूल हरियाणा का प्रथम है। और हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कौन से गांव में है भाई? कुंजपुरा गांव में। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा के अंदर यदि ये पहली बार स्थापित सैनिक स्कूल है तो इसकी स्थापना फिर कब की गई थी? तो मेरे दोस्त इसकी स्थापना की गई थी 1961 के अंदर। हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कौन से साल स्थापित किया गया था? 1961 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, हम बात करेंगे यहां। इसके बाद बच्चों, कल्पना चावला के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल में, क्योंकि कल्पना चावला करनाल की ही बेटी थी, करनाल में ही पैदा हुई थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है दोस्त? करनाल में है। यहां पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, उसको हम बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरे दोस्त ये कहां पर? कुटैल गांव के अंदर। कुटैल गांव करनाल के अंदर है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर गन्ना प्रजनन केंद्र, शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर। बहुत पुराना ब्रीडिंग सेंटर है मेरे दोस्त, अंग्रेजों के समय ही इसकी स्थापना की गई थी। शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, गन्ना प्रजनन केंद्र अपने हरियाणा में। अब गन्ने का उत्पादन तो ज्यादा यमुनानगर में होता है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है मेरे भाई?
वो है गुरुजी करनाल के अंदर, और अंग्रेजों ने ही इसकी स्थापना कर दी थी 1932 में, 1932 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं CSSRI। यहां पर एक और इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे हम बोलते हैं। मेरे दोस्त, इसकी जो स्थापना है ना, वो 1969 के अंदर की गई थी। करनाल के अंदर। ठीक है ना, तो स्थापना इसकी 1969 में करनाल के अंदर। पहले तो इसे हिसार में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसको करनाल लाया गया। इसके बाद मेरे दोस्त आपको यहां पर याद रखना है, CSSRI के बाद केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान। तो गेहूं और जौ में सुधार लाने के लिए बेटा 1978 के अंदर यहां सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया, जिसे DWR शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। ठीक है, कीजिएगा फटाफट फटाफट नोट कीजिएगा मेरे दोस्त, फटाफट। 1970 में नहीं कुसुम, 1978 के अंदर NDRI भी है बेटा, वो भी पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। सन्नी सांगवान, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कुरु जनपद बोल दिया, तो कुरु जनपद का मतलब वो आपका कैथल भी उसमें शामिल हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्यों शामिल हो जाता है? क्योंकि कैथल कुरुक्षेत्र से ही तो अलग हुआ है। तुम आज का ध्यान में रख के चीजों को कवर मत करो। ये पहले जिस समय मेरे दोस्त है हरियाणा को उन बोलियों में बांटा गया होगा, उस समय को आप ध्यान में रख के पढ़े। आप एक एक गांव के ऊपर काम मत करें। आप वो सोच रहे हैं जो पेपर में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, और मैं आपको सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं जो पेपर में पूछा जाएगा, है ना। मतलब आप तो अपने गांव का नाम भी सुनना चाहते हो कि मेरे गांव में कौन सी बोली बोली जाती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा यार कि तेरे गांव में कौन सी बोली बोली जाती है, तो फिर मैं क्यों बताऊं तेरे गांव में कौन सी बोली जाती है, ना तेरे को याद करना कि कौन सी बोली जाती है। अब मैं जब जिले पढ़ाऊंगा, जिलों के अंदर मैं शख्सियत पढ़ाऊंगा, व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, तो आप भी किसी ना किसी जिले में पैदा हुए होंगे, लेकिन आपका नाम मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि आपने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जो पेपर में पूछा जाए। हो सकता है कांड तो बहुत कर रखे हो तुमने, लेकिन बेटा कांड नहीं पूछे जाते पेपर में, काम पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो अनावश्यक चीजें मत दिमाग में घुमाया करो, जो काम की है बस उसको लेके चलो तुम। ठीक है, आगे बढ़े फिर। थम्स अप कीजिएगा एक बार फटाफट। हाँ बिल्कुल, वो हरियाणवी भाषा में है कि गुरुजी पढ़ाओ या बोली बूझ हैं, पागल पागल क्वेश्चन करे जाओगे। सही बात है भाई, तो बोली बूझा काम ना करो यार, दम श्याणी बूझ बनो, बोली बूझ ना बनो। ठीक है, हाँ, और श्याणी बूझ कद कहलावांगे आप जिस दिन अपना रिजल्ट में नाम आओगा, उस दिन आप श्याणी बूझ कहलावांगे, नहीं तो बोली बूझ कहलावांगे मेरे भाई। जे रिजल्ट में नाम नहीं आया तो
तो इसलिए आ जाओ बालको, अगला इंस्टीट्यूट देखो दामे, एक यूनिवर्सिटी और रहेगी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। मेरे भाई महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है ये अंजनथली गांव में है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और अंजनथली गांव करनाल डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई स्थापना कब की गई है, इसकी जो स्थापना है वो 2016 में। बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जिसका नाम है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। मेरे दोस्त हम बात करें तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1923 में हुई थी। और 1923 में इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बच्चों 1936 में इसका नाम बदला गया। फिर नाम तो क्या बदला गया, इसके नाम में से एनिमल हस्बेंड्री शब्द बच्चों हटा दिया गया और इसका नाम हो जाता है इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्नीस सौ तेईस के अंदर इसकी जो स्थापना सबसे पहले की गई थी मेरे भाई, वो बेंगलोर कर्नाटक में की गई थी। तो ये पहले करनाल में नहीं था बल्कि बेंगलोर में था, तो इसका मतलब इसको बेंगलोर से करनाल लाया गया होगा। और मेरे दोस्त जब हम आजाद हुए तब इसका नाम NDRI रखा, स्वतंत्र भारत में। नाम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जाते ही इसका नाम भी बच्चों बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1955 की, 1955 की। 1955 में बेंगलोर से करनाल मेरे दोस्त इसको स्थानांतरित किया जाता है। 1955 में बेंगलोर से करनाल इसका क्या किया गया दोस्त, स्थानांतरण। बेंगलोर से करनाल इसका स्थानांतरण किया गया। 1989 में बच्चों इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है बच्चों, NDRI के नाम एक उपलब्धि है। उपलब्धि क्या है,
IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं कृत्रिम ढंग से प्रथम भारतीय भैंस तैयार करने का रिकॉर्ड है। ठीक है ना। तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कृत्रिम रूप से प्रथम भारतीय भैंस तैयार करने का इसके पास क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है ना, कीजिएगा फटाफट नोट। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ रखा है किसी भी बैच के अंदर लगभग वही चलता है ना। तो ये पूछने वाली बात है क्या, तुम देख लो यार, ये मैं सेम टू सेम लिखवा रहा हूं तो हो जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं तो उसको नोट करते रहो। मतलब मैं तुम्हें ये बोल दूं कि बेटा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम नौकरी लग जाओगे, तुम मेरी बात मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना बेटा। तो इतने तुम मैच्योर हो रखे हो, खुद अपने दिमाग से सोचा करो ये चीजें कि भाई पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना हम पढ़ेंगे उतना अपने लिए अच्छा होगा, जितना अपने को समय मिलेगा उतना अपने को पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई और ऑप्शन है ही नहीं, चाहे हंस के पढ़ लो चाहे रो के पढ़ लो, नौकरी लगनी है हर हाल में, बस ऐसा पढ़ लो। कीजिएगा फटाफट नोट। ठीक है, तो ये NDRI है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय जंतु या हम पशु बोल देंगे, राष्ट्रीय जंतु या पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, राष्ट्रीय जंतु पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 करनाल। कहां स्थापित किया गया? करनाल के अंदर स्थापित किया गया। इसके अलावा यहां पर हम और क्या देखते हैं करनाल के अंदर? करनाल में मेरे दोस्त एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल भी स्थापित किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र इसे बोल देंगे। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करेंगे तो 2011 में इसकी स्थापना की गई थी गरोंडा में। और गरोंडा आप जानते होंगे करनाल जिले की तहसील है। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया था ना, ये इजराइल देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो याद रखना है बच्चों, इजराइल के साथ मिलकर खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जो हम काम करते हैं उस प्रोजेक्ट को हम इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में पहला सेंटर है बच्चों, ये प्रदेश का प्रथम केंद्र है ये, जो गुणवत्ता खेतीबाड़ी में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे दोस्त हम बात करेंगे NCC एकेडमी भी याद रखनी है, नेशनल कैडेट कोर।
नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी एकेडमी, ठीक है ना। नेशनल कैडेट कोर, अराईपुरा गांव, करनाल। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर टूरिज्म की, पर्यटन स्थलों की। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, बच्चों पर्यटकों के लिए जो जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यहां पर वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है मामा बाणजा सराय, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मामा बाणजा सराय, मेरे दोस्त मामा बाणजा जो सराय है ना ये गरोंडा के अंदर है, गरोंडा करनाल, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां पर करण झील, जिसको मेरे भाई चक्रवर्ती झील भी हम बोल देते हैं। करण झील, चक्रवर्ती झील, ये उचाना के अंदर है। एक उचाना जींद के अंदर है मेरे दोस्त, ये उचाना करनाल डिस्ट्रिक्ट वाला है। आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि इसका जो नाम कर्ण झील पड़ा वो सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर, लेकिन चक्रवर्ती जो झील है बच्चों वो हरियाणा के जो गवर्नर रहे हैं BN चक्रवर्ती, उनके नाम पर। ठीक है ना, तो राज्यपाल BN चक्रवर्ती के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्या, चक्रवर्ती झील। हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे, यहां पर मेरे भाई एक तालाब है परासर तालाब, वो भी याद रखना है। परासर जो तालाब बना हुआ है ये बहलोलपुर गांव में, बहलोलपुर गांव करनाल। परासर जो तालाब है ना ये कैसा तालाब है बच्चों, यहां से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए उनको बाहर निकालने का काम किया था। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइएगा वो कौन सा तालाब था जहां से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए यहीं से बच्चों उनको बाहर निकाला था। ठीक है, परासर तालाब के बाद याद रखना है यहां पर गांधी मेमोरियल हॉल, गांधी मेमोरियल हॉल, बच्चों ये भी करनाल में है। गांधी मेमोरियल हॉल को पहले विक्टोरिया हाउस के नाम से जाना जाता था बच्चों। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर यहां पर एक घर बनाया गया, एक हॉल बनाया गया, इसको हम विक्टोरिया हॉल भी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर मेरे दोस्त एडम हाउस है। आपसे पूछ ले कि भाई एडम हाउस हरियाणा में कहां है, तो एडम हाउस भी कहां है, करनाल में। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर ओएसिस, पर्यटन स्थल भी है। और मेरे भाई ओएसिस नाम का पर्यटन स्थल है, ये भी उचाना करनाल में। ओएसिस कहां है? ये भी उचाना करनाल के अंदर है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? भाई हरियाणा जीके में 3 वीडियो शो हो रही है मेरे भाई। हरियाणा विविध का नीचे की तरफ शायद 5वां या 6ठा फोल्डर है, उसमें सारी की सारी क्लासेस हैं, खोल के एक बार देख लो। ठीक है ना, सारे के सारे फोल्डर एक बार खोल के देख लो, सारी की सारी क्लासेस हैं। जब क्लास लाइव हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड तो मिलेगी ही मिलेगी मेरे दोस्त। एफएसएल वगैरह वो हरियाणा पुलिस में पढ़ेंगे। अब यदि हरियाणा पुलिस एकेडमी फोरेंसिक साइंस लैब में यहीं पे पढ़ा दूंगा, फिर हरियाणा पुलिस डाटा में क्या पढ़ाऊंगा? हरियाणा पुलिस के अंदर पशुपालन थोड़ी पढ़ेंगे। हाँ, तो इसलिए जानबूझ के मैं छुड़वा के चल रहा हूं। तुम चिंता मत करो कि मैं क्या छुड़वा रहा हूं, तुम चिंता इस बात की करो कि जितना लिखवा रहा हूं वो तुम्हारे याद हो रहा है या नहीं हो रहा। सारी चिंता तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। हमें भी मेरे दोस्त थोड़ा बहुत चिंतित होने दो तुम लोगों के लिए, हमें भी टेंशन लेने दिया करो। ठीक है ना, सारी टेंशन तुम ले लोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो तुम टेंशन इस बात की रखो बस कि जो करवा रहा हूं ना वो याद हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो चलेगा मेरे दोस्त, हम मिलेंगे बाकी अब कल की क्लास में। अब डेली आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी। सुबह 9 बजे बच्चों हम हरियाणा मिसलेनियस पार्ट कवर करेंगे और दोपहर 12 बजे 23 के 23 जिले मेरे दोस्त हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।